हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हमारा कंजक्शन का पार्ट थर्ड है। इससे पहले हमने कंजक्शन के दो पार्ट बनाए हैं, फर्स्ट और सेकंड। आज हम स्टडी करेंगे कंजक्शन का पार्ट थर्ड। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट कंजक्शन को आज हम पढ़ेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। चलिए नेक्स्ट, इससे पहले हमने पेयर कंजक्शन आपके साथ डिस्कस किए थे वीडियो नंबर पार्ट 2 में, कंजक्शन की पार्ट 2 में, जिसमें हमने आइदर और, नाइदर नोर, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो का कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस किया। आज का नेक्स्ट हमारा कंजक्शन है आल्दो और दो। बड़े ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, आल्दो और दो। देखिए इन दोनों का अर्थ होता है यद्यपि। क्लियर? हम एक दूसरे के प्लेस पर इन दोनों को यूज कर सकते हैं, चाहे हम आल्दो लगाएं चाहे दो लगाएं, दोनों का अर्थ सेम होता है। देखिए सबसे पहले आल्दो। आल्दो और दो, इन दोनों के साथ कंजक्शन के रूप में यट का प्रयोग किया जाता है। याद रखना, किसका? यट का प्रयोग किया जाता है। आप विदाउट यट भी बना सकते हैं, या तो आप यट का प्रयोग करें या फिर आल्दो और दो के साथ आप खाली चाहे तो कोमे का प्रयोग भी कर सकते हैं, और कोमा और यट दोनों का प्रयोग भी किया जा सकता है। क्लियर? चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आल्दो ही इज पुअर, यानी कि यद्यपि वह गरीब है, मैंने कोमे का यूज किया और यट भी लगा दिया। यट ही इज ऑनेस्ट, फिर भी वो ईमानदार है। इस तरीके से आल्दो के साथ आप कोमा और यट दोनों का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो खाली कोमे का यूज भी कर सकते हैं। दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, आप चाहें तो इस सेंटेंस को इस तरीके से भी बना सकते हैं। दोनों का अर्थ सेम है, आप आल्दो का यूज करें चाहे दो का यूज करें। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, आल्दो ही इज रिच, यद्यपि वह अमीर है, यट ही इज नॉट हैप्पी, फिर भी खुश नहीं है। इस तरीके से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, दो ही इज हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स, देखो मैंने कोमे का यूज किया, ही कैन नॉट पास दिस ईयर। इस तरीके से आप बना सकते हैं, या तो आप कोमा लगाइए या कोमा और यट दोनों का प्रयोग आप कर सकते हैं। दो ही इज पुअर ही हेल्प्स अदर, इस तरीके से। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका आल्दो और दो का, जिसके साथ आप कोमा और यट दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, और चाहे तो खाली कोमे का यूज भी आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कंजक्शन है स्टूडेंट्स हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट कंजक्शन है, मोस्टली एग्जाम में आता है ये। देखिए हार्डली और स्कारली, याद रखना हार्डली और स्कारली दोनों का अर्थ होता है मुश्किल से। ठीक है, दोनों ही निगेटिव वर्ड हैं, इनका अर्थ होता है मुश्किल से। आपको एक बात याद रखनी है कि जब इनका प्रयोग हम एज ए कंजक्शन करते हैं हार्डली और स्कारली का, तो उसके साथ कंजक्शन के रूप में या तो आप वैन का प्रयोग करें या फिर आप बिफोर का प्रयोग करें। अब वैन भी अपनी जगह सही है और बिफोर भी अपनी जगह सही है, आप दोनों में से किसी एक का चयन कर सकते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल, जैसे सी हैड हार्डली रिकवर्ड फ्रॉम फीवर, ठीक है, वह मुश्किल से ही। वैन या बिफोर, आपको एक का चयन करना, या तो वैन लगाइए या बिफोर लगाइए। सी वाज अटैक्ड विद कोल्ड, इस तरीके से आप बनाएंगे। देखिए सेकंड एग्जाम्पल स्टूडेंट, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि हार्डली और स्कारली के साथ इनवर्जन का प्रयोग किया जाता है स्टूडेंट। इनवर्जन होता क्या है, इस चीज़ को आप थोड़ा समझ लें। देखिए इनवर्जन का मतलब होता है कि जब हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख दिया जाए तो वो इनवर्जन कहलाता है, यानी कि पहले वर्ब आए और उसके बाद में एक सब्जेक्ट का प्रयोग हो, तो वो इनवर्जन कहलाता है। तो हार्डली और स्कारली के साथ इनवर्जन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किस तरीके से, ज़रा ध्यान से देखें। जैसे मैंने इस सेंटेंस को चाहे आप ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने बनाया है, हार्डली हैड ही रीच्ड द स्कूल व्हेन इट बिगेन टू रेन। देखिए इनवर्जन, पहले हार्डली का लिखा जाएगा, उसके बाद में आपने हेल्पिंग वर्ब का यूज किया, और उसके बाद में आपने एक सब्जेक्ट का यूज किया। आप चाहे तो इस तरीके से भी सेंटेंस को बना सकते हो। थर्ड एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, वी हैड स्कारली रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन अराइव्ड, यानी कि हम मुश्किल से ही स्टेशन पहुंचे थे, ठीक है, ट्रेन आ गई। इस तरीके से मैंने यहाँ पर बिफोर का प्रयोग किया,
आप चाहें तो वैन का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वी हैड स्कारली गोन ए फ्यू स्टेप्स वैन इट बिगेन टू रेन। हम मुश्किल से कुछ कदम ही चले थे कि बारिश शुरू हो गई। इस तरीके से आप बनाएंगे। क्लियर? आपको याद रखना स्कारली और हार्डली के साथ कंजक्शन के रूप में वैन या बिफोर का प्रयोग। देखिए फिफ्थ एग्जाम्पल, देखिए इसमें इन्वर्जन का प्रयोग हो गया। हार्डली को शुरू में लिख दिया गया, हार्डली हैड वी रीच्ड द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन स्टीम्ड इन। इस तरीके से आप बनाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, हार्डली हैड आई रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन स्टार्टेड। इस तरीके से आपने हार्डली का प्रयोग इन्वर्जन के रूप में किया दोनों सेंटेंस में, फिर उसके बाद एक वर्ब और उसके बाद एक सब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड इन्वर्जन। ये इन्वर्जन कहलाता है। तो हार्डली और स्कारली के साथ आप कंजक्शन के रूप में वैन या बिफोर का प्रयोग करें। नेक्स्ट कंजक्शन देखिए, एज सून एज और नो सूनर। देखिए एज सून एज और नो सूनर दोनों का अर्थ सेम होता है, जो ही। आप चाहें तो सेंटेंस को एज सून एज से भी बना सकते हैं, आप चाहें तो नो सूनर से भी बना सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ समझनी होगी कि एज सून एज के साथ आप एक क्लोज के बाद कोमे का प्रयोग करते हैं, लेकिन नो सूनर के साथ आपको कंजक्शन के रूप में देन का प्रयोग करना होता है। ठीक है, देन याद रखें। नो सूनर का कॉन्सेप्ट एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है, तो नो सूनर के साथ आप देन का प्रयोग ही करें। एग्जाम में आपको बट या कुछ और लगा के दे देगा, आपको याद रखना है कि नो सूनर के साथ देन का प्रयोग किया जाता है। और नो सूनर के बारे में एक जानकारी और लें कि नो सूनर के साथ हमेशा इन्वर्जन का प्रयोग होता है, यानी कि नो सूनर के बाद एक हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद में सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। देखिए एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। पहला सेंटेंस देखिए, एज सुन एज द पुलिस अराइव्ड। देखिए एज सुन एज का प्रयोग किया गया सेंटेंस में, उसके बाद कोमा लगा, द थीफ रैन अवे। इस तरह से जैसे ही पुलिस आई तो चोर भाग गए। ठीक है, इस तरीके से। सेकंड सेंटेंस को देखिए, अगर इस सेंटेंस को हमने नो सूनर से बनाया, नो सूनर डिड द पुलिस अराइव देन द थीफ रैन अवे। ठीक है, तो कोई इसमें सेंटेंस में इन्वर्जन का प्रयोग है, पहले हेल्पिंग वर्ब डिड और उसके बाद में एक सब्जेक्ट। और याद रखना नो सूनर के साथ आपको देन का प्रयोग करना कंपलसरी है। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, नो सूनर डिड सी गो देन ही केम बैक। इस तरीके से आपको देन का प्रयोग करना कंपलसरी है। फोर्थ एग्जाम्पल देखिए, नो सूनर हैड आई रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन डिपार्टेड। इस तरीके से। ठीक है, इन्वर्जन का प्रयोग है हैड प्लस सब्जेक्ट, नो सूनर के साथ आपको देन का प्रयोग करना कंपलसरी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, नो सूनर हैड ही डाइड। ठीक है, देखो इन्वर्जन है, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट, उसके बाद में आपने कंजक्शन के रूप में देन का प्रयोग किया। नो सूनर हैड ही डाइड देन हिज सन्स क्वारल्ड ओवर हिज प्रॉपर्टी। इस तरीके से नो सूनर का प्रयोग सेंटेंस में किया जाता है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके यहाँ पर कंजक्शन आज हमने डिस्कस किए, आल्दो, दो, हार्डली, स्कारली, एज सून एज और नो सूनर। थैंक यू।